तो देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा कोडेड सिंगुलरिज्म का। तो जो स्टार होगा, स्टार को हमें मानना है ऑल, परसेंटेज को मानना है हमें सम, लेस देन को मानना है हमें नो, ग्रेटर देन को मानना है हमें सम नॉट, और क्वेश्चन मार्क को मानना है हमें पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, इफ़ क्वेश्चन मार्क प्लेस्ड आफ्टर एनी ऑफ द सिंबल एज ट्रीटेड एज पॉसिबल पोजीशन ऑफ द सिंबल। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कहीं भी क्वेश्चन मार्क आ गया और ऐसे सिंबल आ गया, ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको पॉसिबिलिटी मानेंगे। ठीक है, कि सम ए बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसको हम पॉसिबिलिटी मान कर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है, कोल्ड स्टार वाटर। स्टार का मतलब होता है ऑल, तो मतलब ऑल कोल्ड इज़ वाटर। तो कोल्ड हमारा इधर आ जाएगा और वाटर हमारा इधर आ जाएगा। ये कोल्ड हो गया, ये वाटर हो गया। फिर देखो वाटर परसेंटेज आइस, परसेंटेज क्या है, सम है, तो सम वाटर इज आइस। फिर आगे क्या लिखा है, आइस और ग्रेटर देन क्यूब। तो देखो सम नॉट लिखा है। ठीक है, तो सम आइस आर नॉट क्यूब। तो ये रहा हमारा क्यूब, और ये रहा ये, और ये रहा ये। तो नेगेटिव क्या है, 5, नेगेटिव है 6 से। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। और याद रखना क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो। मतलब जो गलत होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 5 कंक्लूजन, इसमें ही आपको चेक करना है। ठीक है, पहला है वाटर परसेंटेज कोल्ड। परसेंटेज मतलब होता है सम वाटर कोल्ड। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो एक कॉमन दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। फिर सेकंड देखो, तो देखो परसेंटेज का साइन क्या है, सम, तो सम आइस आर वाटर। देखो मतलब कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। और हमें ढूंढना क्या है, गलत ढूंढना है। अब हम सेकंड चेक करेंगे, देखो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है तो 2 कंडीशन हम चेक करते हैं, और इसके अंदर ये वाला साइन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि नो, मतलब क्या पूरा एक नेगेटिव है 6 से, तो देखो 6 नेगेटिव है सिर्फ 5 से, तो ये पहला कंडीशन गलत हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, नो का उल्टा क्या होता है, सम। सम, तो देखो कि सम मतलब कुछ एक कॉमन दिख रहा है, इसमें से नहीं दिख रहा, तो दोनों गलत हो जाएगा। जब 2 गलत होगा तो हमारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। फिर हमारा डी वाला देखो, क्यूब और ये ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है सम नॉट। ठीक है, कि सम नॉट में क्या होता है कि लास्ट का पूरा नेगेटिव होना चाहिए किसी एक पार्ट से। तो देखो 6 है, इधर दिख नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा हमें क्या ढूंढना था, गलत ढूंढना था, और हमें गलत मिल चुका है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी और वेव क्या है, सम नॉट है। ठीक है, सी सम नॉट वेव्स। ठीक है, तो ये सी बन गया, ये वेव बन जाएगा। फिर लिखा है वेव स्टार वाइड, स्टार क्या है, तो ऑल वेव इज टाइड हो गया। फिर टाइप परसेंटेज मून, तो परसेंटेज क्या है, तो ये हो जाएगा मून। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 का नेगेटिव है 3 से। ठीक है, तो देखो ये हमारा पहला परसेंटेज मतलब क्या है, सम है। ठीक है, तो सम मतलब कुछ एक कॉमन होना चाहिए, देखो 5 कॉमन दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो देखो अब सेकंड चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन मार्क है तो पॉसिबिलिटी है, तो 2 कंडीशन हम चेक करते हैं। इसका साइन क्या है, ग्रेटर का है, तो सम नॉट। ठीक है, तो 3 कॉमन हो गया, तो 4 5 तो दिख नहीं रहा, तो ये पहले गलत हो जाएगा। फिर सम नॉट का ऑपोजिट क्या होता है, ऑल, कि पूरा 3 4 5 क्या इसमें दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है, 4 5 का हमें पता नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी गलत, तो ये सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा देखो परसेंटेज है तो सम, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा।
तो ये भी हमारा सही। अब देखो चौथा, देखो क्वेश्चन मार्क है तो पॉसिबिलिटी, मतलब दो कंडीशन हमें चेक करनी है। और ये किसका साइन है, ये साइन है नो का, ठीक है। तो नो वेव, मतलब नो मतलब पूरा नेगेटिव होना चाहिए। क्या 3 पूरा नेगेटिव है 5 6 से? देखो इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं है 5 6, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखो सेकंड में नो का क्या होता है ऑपोजिट, सम होता है। कि कुछ मतलब बस एक कॉमन दिखना चाहिए। क्या 3 दिख रहा है इसके अंदर? नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अब लास्ट चेक कर लेते हैं, ये है, ठीक है। नो वेव मतलब नो मतलब पूरा, क्या पूरा 1 2 नेगेटिव है 3 से? तो देखो 1 नेगेटिव है सिर्फ 3 से, 2 का हमें पता नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें ढूंढना क्या था, हमें गलत ही ढूंढना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। क्योंकि हमें गलत ढूंढना था, क्वेश्चन में लिखा था कि नॉट फॉलो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो देखो अब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। लैशेस और परसेंटेज मतलब क्या होता है, सम होता है। तो सम लैशेस आइज है, ठीक है। फिर आइज को लेस देन स्पेक्ट्स देखना है, तो नो आइज और स्पेक्ट्स। फिर स्पेक्ट्स को लेंस से देखना है, स्टार है तो स्पेक्ट्स अंदर आ जाएगा और लेंस इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम, ठीक है। और 2 और 3 का नेगेटिव रिलेशन है 4 के साथ, ठीक है। तो देखो पहली कंक्लूजन चेक करते हैं, ये है ग्रेटर सम नॉट। तो सम नॉट में क्या होता है कि लास्ट का पूरा नेगेटिव सिर्फ आगे वाले से एक पार्ट से होना चाहिए। देखो 2 3 नेगेटिव है, हाँ देखो 4 से नेगेटिव है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड देखो, इसका साइन है कि नो मतलब पूरा नेगेटिव है 2 3 से, देखो 4 नेगेटिव है 2 3 से, तो ये सही हो जाएगा। फिर तीसरा देखो, परसेंटेज है कि कुछ कॉमन होना चाहिए, 2 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 2 दिख रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब डी देखो, ये किसका साइन है, ये इसका साइन है सम नॉट का। तो देखो सम नॉट में क्या होता है कि लास्ट का पूरा नेगेटिव होना चाहिए सिर्फ आगे वाले के एक से, ठीक है। तो देखो 4 नेगेटिव दिख रहा है 2 से, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देखना है बस। लास्ट में क्या है, परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज मतलब होता है सम, कि कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना था, रॉन्ग वाला ढूंढना था, और रॉन्ग वाला हमें मिल गया, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर। अब ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, एम स्टार एन, मतलब स्टार का मतलब ऑल। फिर देखो एन परसेंटेज ओ, परसेंटेज मतलब सम। फिर देखो ओ ग्रेटर देन पी, ग्रेटर का है सम नॉट। फिर P परसेंटेज Q, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 5 का नेगेटिव रिलेशन है 6 और 7 के साथ, ठीक है। अब हम अपना पहला कंक्लूजन चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी है तो 2 कंडीशन हम चेक करनी है, ठीक है। तो पहला क्या है, परसेंटेज मतलब है सम, मतलब कुछ कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा, तो गलत हो जाएगा। और फिर सेकंड कंडीशन कि सम का ऑपोजिट क्या होता है, नो, कि नो में क्या होता है कि पूरा जो पार्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए इससे। तो देखो 3 4 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 4 का नहीं पता, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब 2 गलत होगा तो हमारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगा। फिर सेकंड कंक्लूजन देखो, ये है सम नॉट का। सम नॉट में क्या होता है, आखिरी का पूरा होना चाहिए नेगेटिव सिर्फ एक से। तो देखो 6 3 4 5 का कुछ अता पता नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और हमें क्या ढूंढना था, रॉन्ग ही ढूंढना था, और हमें ये मिल चुका है, तो ऑप्शन बी मिल चुका है। अब नीचे चेक करते हैं। अब देखो तीसरा भी देख लेते हैं।
परसेंटेज मतलब सम कि कुछ कॉमन दिख रहा है 1 2 3 में, देखो 1 दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा। फिर देखो इसमें परसेंटेज है तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसके अंदर 3 कॉमन दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखो उसमें परसेंटेज है तो मतलब सम, तो 7 8 में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 7 दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा। तो ये सही, ये सही, ये सही, ओनली ऑप्शन बी ही रॉन्ग है और वही हमारा आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट 6 स्टेटमेंट। आपको ऐसे 6 स्टेटमेंट दी होगी फॉलोड बाय ऑप्शन कंसिस्टिंग 3 स्टेटमेंट, और आपको ऑप्शन दे रखे होंगे और ऐसे 3 नंबर दिए होंगे। पुट टुगेदर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, आपको ऐसे ही जाना है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई और ये थर्ड स्टेटमेंट हो गई। चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट अ कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड statement can be logically deduced from the first 2 statement and that will be your answer। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पहला और जो दूसरा होगा वो आपकी स्टेटमेंट होगी और जो चौथा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आपके पहला और दूसरा होगा वो हमारी स्टेटमेंट बन जाएंगे और जो लास्ट वाला होगा वो हमारा कंक्लूजन बन जाएंगे, ठीक है। जो लिखा है ना डेड्यूस्ड, उसको कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। इसका मतलब ये है 2 स्टेटमेंट की वजह से एक ट्रू आ जाए, ठीक है। हमें ये करना है बस। तो देखो पहला ऑल ब्लैक इज़ वाइट, फिर पांचवा क्या है सम येलो इज़ वाइट, ठीक है। ये वेन डायग्राम बन गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब चौथा हमारा कंक्लूजन है। तो ब्लैक कितना है 1 है, येलो कितना है 3 और 4 है, ठीक है। तो क्या पूरा 1 3 और 4 में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारी स्टेटमेंट है और लास्ट वाला कंक्लूजन है। 6 क्या है सम वाइट इज़ पिंक, फिर पांचवा क्या है सम येलो इज़ वाइट, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट हो गई, अब कंक्लूजन करना है। तीसरा सम पिंक इज़ ब्लैक, तो देखो पिंक तो है ब्लैक तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब थर्ड देखते हैं 1 2 6, इधर लिखा है 1 2 हमारी स्टेटमेंट है और 6 हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। तो 1 का है ऑल ब्लैक इज़ वाइट, दूसरा का है सम ब्लैक इज़ पिंक, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट हो गई, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम वाइट इज़ अ पिंक, वाइट क्या है वाइट है 2 3 4, और क्या पूछा है पिंक, पिंक क्या है 1 2, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर भी ऐसे ही है कि ये दो जो होंगे पहले और दूसरे, ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी और जो लास्ट वाला होगा वो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। पहला 1 5 4, ठीक है। 1 और 5 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है, ठीक है। तो 1 ये रहा नो ट्रेन इज कार, फिर पांचवा का है सम ग्रीन इज ट्री, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते थे इसलिए अलग अलग बनाया, ठीक है। अब चौथा कंक्लूजन देखो ऑल ट्रेन इन बस, देखो बस तो हमें कहीं दी ही नहीं है, ना इसमें दी ना इसमें दी है, तो ये कंक्लूजन पहले गलत हो जाएगा। अब सेकंड चेक करते हैं 6 5 3,
तो 6 क्या है, नो बस इज कार। 5वां क्या है, सम ग्रीन इज ट्री। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, नो ट्रेन इज ग्रीन। तो देखो ये ट्री है और उसमें क्या दे रखा है, ट्रेन दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। तो देखो अब सी देखते हैं, 1 2 6 1 2 6। 1 क्या है, नो ट्रेन इज कार। सेकंड क्या है, सम बस इज ट्रेन। अब कंक्लूजन करना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो ट्रेन का है ना, तो 2 और 3 का नेगेटिव रिलेशन है 4 के साथ। तो 6 देखो, नो बस इज कार। बस क्या है, 1 और 2 है, और कार क्या है, 4 है। ठीक है, तो क्या 1 2 पूरा नेगेटिव है 4 से, सिर्फ 2 नेगेटिव है 4 से, 1 का नहीं पता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो 2 4 5 लिखा है, ठीक है, तो 2 को देखो, बस और ट्रेन है, और चौथा क्या है, ट्रेन बस है। ठीक है, ये एक दूसरे को लिंक कर रहा है। अब कॉन्क्लूशन में क्या है, सम ग्रीन इज ट्री। तो देखो ग्रीन तो कहाँ से आ गया और ट्री कहाँ से आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे चारों गलत है। तुम्हारा क्या आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द आंसर चॉइस इन विच स्टेटमेंट आर लॉजिकली रिलेटेड। लॉजिकली रिलेटेड का मतलब है कि आपका वेन डायग्राम एक दूसरे से इंटरलिंक खाता हो। ठीक है, जैसे ऐसे बन गया, तो ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे मिले कि इधर एक वेन डायग्राम बना है, ये इससे अलग बना है, तो ये गलत हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए, लॉजिकली रिलेटेड, मतलब ऐसे चिपके हुए होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। 1 है, सम स्कूल इज बस। फिर 6, नो बस इज ट्रेन। फिर 4 क्या है, नो लैपटॉप इज कॉपी। तो देखो इसके अंदर ना लैपटॉप है ना कॉपी है, तो ये कैसे बनेगा, तो देखो ये अलग बन रहा है और ये अलग बन रहा है। जब ऐसे डायग्राम बने तो समझ लेना ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये भी अलग बन रहा है, ये भी अलग बन रहा है, इसलिए। तो आपको वेन डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एलिमेंट से क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे 3 हो गया, 3 में ट्रेन और लैपटॉप है। 4 में क्या है, लैपटॉप और कॉपी है, तो लैपटॉप और लैपटॉप आ गया, तो इसको आप जोड़ सकते हो कॉपी के साथ। ठीक है, फिर 1 क्या है, 1 है स्कूल और बस। तो आपको स्कूल बस कहीं दिख रही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल बस तो अलग डायग्राम बनेगा, इसलिए। अब तीसरा देखो, 1 है स्कूल और बस वाला एलिमेंट है। 6 में बस और ट्रेन है, बस को बस से इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, और 5वां है ट्रेन और कार, तो इसको इंटरलिंक हो रहा है, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो जो 1 है, स्कूल इज़ बस, सम स्कूल इज़ बस। 6 क्या है, नो बस इज़ ट्रेन। और 5th क्या बन रहा है, ऑल ट्रेन इज़ कार। ट्रेन अंदर होगी और कार बाहर। तो देखो ये डायग्राम कैसे हैं कि एक दूसरे से चिपकते चिपकते बन रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है।